सर जी, क्या इसको जेल नहीं भेजना चाहिए? एंथोनी फौजी जिस तरह इसको लाइन में है। अभी एक बार भी हम गलती किया है हमने। जब ये 2009-10 में जब 72nd पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्वायरी हुआ था, दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट केस। और रिटन रिपोर्ट राज्यसभा लोकसभा में अगस्त 2013 को पेश किया था। और 2015 को उसको पद्म भूषण मिल गया। तो ये थोड़ा कंट्राडिक्शंस है। तो ये इंक्वायरी ऐसा किया जाता है कि उसके बाद लोग भूल जाते हैं। उसके बाद अभी जो एप्स्टीन में भी उसका नाम आया है। और इसके अलावा जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, ठीक है, वो एप्स्टीन में अयासी करता था या जो भी करता था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी हो गया था, वाइफ के लिए दवाई भी ले रहा था, वो ये सब आए हैं, ये सब एक्सचेंज में आए हैं, एप्स्टीन फाइल्स में आए हैं। पर सबसे हमारा पब्लिक हेल्थ जहाँ तक सवाल है, उसमें कुछ ऐसे एक्सचेंजेस ईमेल आए हैं एप्स्टीन और गेट्स के बीच में 2017 को 18 को, मतलब महामारी आने के पहले, कि ये एप्स्टीन और गेट्स में बातचीत हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है कि हम क्या WHO CDC को भी अपने इसमें ला सकते हैं, जिसमें कि किसी प्रकार का पैंडेमिक का सिचुएशन में हम कैसे प्रमोट करेंगे वैक्सीन। और मतलब ये एक प्रकार से लग रहा था कि इनको मालूम था कि कुछ पैंडेमिक होने वाला है। और कुछ उसमें WHO को कैसे हम अपने, तो गेट्स ने जो मेल एक्सचेंजेस है उसमें ये भी दिया है, गेट्स ने बोला हाँ ये संभव है। हम, क्योंकि गेट्स तो WHO को काफ़ी फंडिंग करता है। और अभी आप डॉक्टर रेड्डी ने एक आर्टिकल भी बताया है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आया है, हु इज़ फंडिंग WHO। उसमें गेट्स इज द मेजर डोनर, गेट्स फाउंडेशन। तो वो तो मर्जी से कुछ भी कर सकता। टेड्रोस भी उसके मुट्ठी में है। गेट्स तो डॉक्टर नहीं है, रेड्डी साहब ने बोला। टेड्रोस भी डॉक्टर नहीं है। तो हम यही सवाल पूछेंगे कि दुनिया के डॉक्टर लोग क्या हो गया। दुनिया के डॉक्टर लोग इतना मेहनत करके पढ़ते हैं, MBBS करते हैं, MD करते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट बनते हैं, और किसके धुन पे डांस करते हैं? टेड्रोस के धुन पे डांस करते हैं जो डॉक्टर नहीं है। गेट्स के धुन में डांस करते हैं जो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत फंड्स है, पैसा देता रहता है। कह रहा है कि $1 बिलियन कट हो गया है, इसमें हेल्थ को सेटबैक होगा। इसमें जो गेन्स हुए हैं, उसने गेन्स काय में किए? खाली वैक्सीन डेवलपमेंट में गेन्स किए उसने। अगर उसको सही में हेल्थ के ऊपर इतना चिंता है, तो उसको बेसिक फूड हाइजीन, फूड सप्लाई, बेसिक वाटर, सैनिटेशन, जितने भी कंट्रीज में वो वैक्सीन प्रमोट कर रहा है, वहाँ के लिविंग कंडीशंस को क्यों नहीं इम्प्रूव किया? WHO को भी वही करना था। WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी इबोला इबोला करते हैं, मंकी पॉक्स करते हैं कॉन्गो से। कॉन्गो का हालत बहुत खराब है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है। तो वो तो कोई भी पैंडेमिक कभी भी वहाँ पे आप टेस्टिंग करोगे मिल जाएगा आपको, मलेरिया मिल जाएगा, कॉलेरा मिल जाएगा, इबोला मिल जाएगा, मंकी पॉक्स मिल जाएगा। तो वो आपने उसको एक लैब जैसे रखा है फॉर द डिक्लेयरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अभी डिक्लेयर कर दिया इबोला पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, मंकी पॉक्स भी किया हुआ है, उसके अगेंस्ट पूरे वैक्सीन तैयार है। उसके अगेंस्ट आपने जो बेसिक कंडीशंस है, लिविंग कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हो कि ये कंडीशंस खराब बने रहें, और खराब बने रहने से क्या होगा, कुछ ना कुछ आउटब्रेक होते रहेंगे, और उसके ऊपर फिर आप मास स्केल वैक्सीन बनाओगे। और अभी जितने भी वैक्सीन्स बनेंगे, सब mRNA प्लेटफॉर्म में बनेंगे, क्योंकि mRNA प्लेटफॉर्म में आप बहुत जल्दी बना सकते हो। एंड जीन थेरेपी है, आपको ज़्यादा बॉडी को ही प्रोग्राम करना है कि आप अपने ये बनाओ, एंटीजन बनाओ आपके सेल्स को। ये जीन थेरेपी एक प्रकार से है। तो अभी आप कोई भी नेट सर्च करेंगे, इबोला का mRNA वैक्सीन तैयार है, HIV का भी mRNA वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल चल रहा है, निपा का mRNA वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, और हंटा का इबोला, हंटा का mRNA वैक्सीन ट्रायल चल रहा है। और गेट्स ने पिछले साल अनाउंस किया था कि इंडिया कैन बिकम अ मेजर फैक्ट्री प्रोडक्शन हाउस ऑफ mRNA वैक्सीन। तो आप सोच सकते हैं कि mRNA वैक्सीन, एक तो उसके अभी दुष्प्रभाव काफ़ी आ रहे हैं।
मायोकार्डाइटिस तो एस्टेब्लिश्ड है एक प्रकार से। फिर साउथ कोरिया से डेटा है, कैंसर रेट्स भी बढ़ गए हैं। और स्ट्रोक्स वगैरह ये वगैरह दोनों वैक्सीन का, कुछ अननोन वैक्सीन है, न्यू टेक्नोलॉजी है, अनटेस्टेड है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं मालूम, और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स भी काफ़ी कुछ हुए थे। जैसे एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन, जिससे कि कोविशील्ड बना था हमारे कंट्री में, और ऑक्सफोर्ड ने बनाया था एस्ट्राजेनेका। उसमें भी ऐसे ही जीन थेरेपी जैसे ही है कि एडिनो वायरस वेक्टर में डीएनए को ये करते हैं, लॉन्च करते हैं, बॉडी में डीएनए जाके एमआरएनए बन जाता है, और बॉडी के सेल्स को बनाता है कि अपना एंटीजन खुद बनाओ। तो दीज आर नॉट कन्वेंशनल वैक्सीन्स, दीज आर न्यू टेक्नोलॉजी विच के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स तो इतने हुए थे, आपके क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, खून के धब्बे, वो तो पूरा अमेरिका में वीआईटीटी। एक्सपोज हो गया ना सर जी, ये अपना क्या वैक्सीन था वो फाइजर वाला, पूरा बाहर आ गया, फाइजर मॉडर्ना। एमआरएनए का आ गया, और एस्ट्राजेनेका अमेरिका के ट्रायल के दौरान इतने साइड इफेक्ट्स अब हुए वहां थे कि पर तो उसको बैन ही लाइसेंस नहीं किया था। ऑलमोस्ट उसके ऊपर बैन लग चुका है, और काफी वैक्सीन तो यूरो निकाले गए चाइल्डहुड इसमें हाँ से भी। हाँ, यूरोपियन कंट्रीज में तो बिलो 50 ईयर्स वो रिकमेंड नहीं करते थे, और हमारे कंट्री में यंग पॉपुलेशन को दे दिया आपने कोविशील्ड, और उसके जो उसको फिर कंपनी ने विड्रॉ भी कर लिया है। तो ये सब चीज़ें जो है इस पे, और अभी हमको अगर यहाँ पे ना कोई इंक्वायरी हो रहा है, यहाँ पे भी फौची के अगेंस्ट इंक्वायरी होना चाहिए, बिकॉज दे शुड हैव अ ऑनेस्ट डिस्कशन। क्योंकि फौची हमारे कंट्री को भी रिकमेंड करता था, लॉकडाउन कर दो रिकमेंड करता था, वैक्सीन लगा दो रिकमेंड करता था। पूरे वर्ल्ड का वो एक प्रकार से मेडिकल डिक्टेटर हो गया था। और उसके जो भी हैं, और गेट्स तो है ही उसका साथ था, और यहाँ तक कि अभी हियरिंग में ये भी आया है कि गेट्स का चाइना के वुहान लैब से भी कनेक्शन है, वो भी कवर अप में शामिल था। तो WHO, गेट्स, एंथनी फॉची, अभी उसके चमचे अभी भी हैं। एंथनी फॉची अकेला निकालने से कुछ नहीं होगा। उसके जो दूसरे कलीग्स हैं, जेरेमी फरार है, वेलकम ट्रस्ट में था वो, अभी वो WHO का चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है। तो वो भी हमेशा पेंडेमिक लाने के चक्कर में है। कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपरेशन एंड इनोवेशन, CEPI, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें कि सभी गवर्नमेंट्स काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है पैसा फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। तो ठीक है, वैक्सीन इज वन ऑफ द टूल, पर इन लोग का क्या है, इन लोग का पूरा थ्रस्ट वैक्सीन में ही है, विदाउट रिमूविंग द कॉज ऑफ द इलनेस, जो तो ऐसा डिजीजेस है के कि है। ये प्रिवेंशन, दिस इज फॉर प्रिवेंशन, बट दे आर हाँ मेकिंग वैक्सीन इवन बिफोर ए डिजीज इज हाँ हाँ हाँ, और उसके हिटिंग द बाद फिर मार्केट। आउटब्रेक डिक्लेयर करते हैं। वैक्सीन पहले बन जाता है, फिर आउटब्रेक का ये चलता है। To suit that, फिर मीडिया, diagnostic tests also manipulated now. Everything is getting हाँ exposed ना सर, हाँ, कोई नहीं वो टेस्ट क्या बन रहा है कि सबका फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना। अभी देखिए, किट मैन्युफैक्चरिंग वाले को प्रॉफिट होता है, लैब को प्रॉफिट होता है, डायग्नोस्टिक हर नुक्कड़ में आरटीपीसीआर होने लगा था। तो ये सब चीज में क्या है कि बस इस रियल दौरान इशू। इस दौरान ह्यूमन पब्लिक हेल्थ कितना नुकसान होगा, इररिपेरेबल पब्लिक हेल्थ, you know, because of the side effects, long term, short term, and incapacitator or deaths. So how do you look at this scenario? Should India not invest, take back this Padma Bhushan awarded to Bill Gates? इंडिया का क्या है ना, इतने सालों से इंडिया ने अपना पब्लिक हेल्थ नेग्लेक्ट किया है सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये वैक्यूम में बिल गेट्स हैज मेड रूट्स, उसने जड़ें बना ली है। उसने कई एनजीओस खोल लिए हैं, कई जॉन स्नो, जपाइगो, कई है। वो नाम कुछ है पर सब कुछ स्पॉन्सर्ड बाय गेट्स फाउंडेशन। सो दे आर गिविंग सम पब्लिक हेल्थ, सम इंटीरियर ट्राइबल एरिया में इधर उधर और डेटा का। और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हमारा बहुत करप्ट है, आपको मालूम है। वहाँ पे पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, आपके वैकेंसीज भरते नहीं है, इक्विपमेंट्स फंक्शन नहीं करते हैं। तो हमने अपना होमवर्क नहीं किया अपना। हमने जो हेल्थ को, एजुकेशन को भी ऐसा किया, हेल्थ को भी किया। एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल्स का जो हाल है, सिमिलरली हेल्थ में पब्लिक हॉस्पिटल्स का वो हाल है। और अभी क्या, प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इक्विटीज आ गए, फॉरेन इक्विटीज आ गए, तो पूरा हमने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर मेडिसिन कर में दिया, और सरेंडर हो यहाँ गया। पर जब एफसीआरए की फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट में बिल और मिलिंदा गेट्स की ऑर्गेनाइजेशन पाथ ये सब क्यों नहीं आ रहे? उसको आपने एक्सेप्शन दे दिया है, पता नहीं किस क्लॉज में। सीधा आरबीआई के साथ उसका अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए जब गेट्स आते हैं तो आरबीआई गवर्नर से जाके सीधा मिलते हैं। आई मीन विच इज हाईली रेगुलर।
उसको इतना आप वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हो, एंड उसी के लोग ट्रेन किए हुए लोग, उसी को स्पॉन्सर किए हुए लोग ही हमारे पॉलिसी मेकिंग में हैं, जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी है, वो पूरे गेट्स के ऊपर वो अभी क्या करे, अभी वो ऐसा बना लिया है कि आप ओवरनाइट उसको अभी सोचना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे वी हैव टू ग्रेजुअली डेवलप और ओन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ रिसर्च, और जाने पब्लिक के हेल्थ फंड। लास्ट क्वेश्चन एक है, कारपोरेट्स प्राइवेट सेक्टर इमीडिएटली हॉस्पिटल्स आते हैं और सर्विसेज के नाम पे सब कुछ करते हैं। जब गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट उनको परमिशन देता है, क्यों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या गवर्नमेंट एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, उस तरह की क्वालिटी, व्हाई दैट क्वालिटी इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड, एंड व्हाई एवरी गवर्नमेंट इज नॉट well equipped with all these facilities to treat any kind of disorder? Is it lacuna in public policy, or politicians, administrators, they are in पार्ट है, quid दे pro आर quo पार्टनर्स। with the pharmacies, and हाँ, दे आर so they are पार्टनर्स इन not द allowing प्रोसेस। government hospitals, primary health centers, yeah, district hospitals to be well equipped with mandatory doctors there. Is it a calculated move? डेलिबरेट, बिकॉज दे आर रैपिडली प्राइवेटाइजिंग। एंड जैसे अभी देखो दिल्ली का जो अपोलो हॉस्पिटल्स है, इंद्रप्रस्थ जो फंड है उनका, जो सोसाइटी है, उसमें दिल्ली गवर्नमेंट का भी शेयर है, शेयर होल्डर है। तो मतलब दे आर मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम द एंड विदाउट प्रोवाइडिंग द हेल्थ सर्विसेज टू द पुअर पीपल। जो अपोलो को लैंड दिया था, बहुत सब्सिडाइज दिया था, 1 रुपये पर ईयर उनका ये है लीज। और उनका अंडरस्टैंडिंग था कि 40% ऑफ देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी रिजर्व फॉर पुअर पेशेंट बिलो पॉवर्टी लाइन। तो उन्होंने लैंड तो ले लिया फ्री में, मतलब हाईली सब्सिडाइज गवर्नमेंट से, और उन्होंने पुअर पीपल को ट्रीटमेंट नहीं दिया जितना उन्होंने कंट्रैक्ट में था फॉर। और उसमें पता चला कि दिल्ली गवर्नमेंट का भी उसमें शेयर है। अब देखिए, वो अब उसमें देखिए, उसमें उन्हें ऑफिशियली दे आर शेयर होल्डर्स इन दी तो अपोलो जो भी है उनका। इज द गवर्नमेंट फॉर सर्विस And, और हाँ, प्रॉफिट मेकिंग? ये हाँ, तो और आता है। सुप्रीम कोर्ट ने खींचा भी है उनको। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी किया कि इट इज़ अ शेमफुल दैट द गवर्नमेंट इज मेकिंग मनी एंड नॉट प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू द पुअर पीपल, एज इन द नो, अपोलो के सुप्रीम साथ। कोर्ट इज ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट भी नींद में है, क्योंकि व्हाई दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन पुअर एंड हैव्स एंड हैव नॉट्स? व्हाई शुड देयर बी अ हाँ, सेपरेट हॉस्पिटल फॉर जजेस? द हाँ, सेम नहीं, पुअर पीपल कैसा नहीं होता? जजेस, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, जस्टिस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस हाँ, गोइंग ऑन इन इंडिया? हाउ कैन यू से तो poor, separate house, separate schools, government schools, separate private hospitals? Why this discrimination? Where is the equality under constitution, नहीं, which is enshrined in constitution of India? So फिर poor, poor, इंश्योरेंस poor. कंपनीज आ गए, प्राइवेट प्राइवेट इंश्योरेंस आ गए हैं, दे हैव ऑल मेड नेक्सस। देखिए प्राइवेट इक्विटीज है, वो तो अभी प्राइवेट फॉरेन इक्विटीज आ गए, फॉरेन इक्विटीज हैव कम टू अ हॉस्पिटल सर्विसेज। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते करते प्राइवेट प्राइवेट कर रहे हैं। फिर पूरा इंश्योरेंस प्राइवेट हो कंपनीज आ गए, गए। मतलब पूरा प्राइवेट हो जाए फिर सरकार क्यों? व्हाई डू इन- वी नीड अ गवर्नमेंट देन? हाँ, व्हाई डू वी नीड इंश्योरेंस अ गवर्नमेंट? कंपनीज, So what इंश्योरेंस is your कंपनीज last आ word? गए। What is your फिर last word from मेडिकल, this show? लास्ट वर्ड है कि वी आर इन अ वेरी मेस में है हम, बहुत ही क्योस एनार्की जिसको कहते हैं, मेडिकल सिस्टम इज कोलैप्सिंग। तो इसको अभी बहुत एफर्ट लगेगा टू रियली मेक अ रोबस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एसेसिबल टू ऑल द पीपल। अभी क्या हो रहा है, वी आर एसेसिबल टू फॉरेनर्स, मेडिकल टूरिज्म हमारा नंबर $1 बिलियन बिजनेस हो गया है। तो हम एंड नेग्लेक्टिंग जो इंडिया इज द कैपेबिलिटी बहुत है हमारे यहाँ, एंड बट वी आर ओनली टारगेट इज द फॉरेन पीपल अब्रॉड, मेडिकल टूरिज्म, neglecting our own poor people, even though hospitals who have been given subsidized land, Right. प्राइम लैंड दिया है, उन लोग को भी जो बोला था कि आप इतने परसेंटेज ये रखोगे बेड्स या ओपीडी फॉर द पुअर पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, दे हैव नॉट ऑनर्ड दैट। सो दे वांट टू हैव द केक एंड ईट इट टू, अंग्रेजी में कहते हैं चितवी मेरा पटवी मेरा, हिंदी में कहते हैं। तो वो चाहते हैं कि बेनिफिट भी पूरा ले ले। और हो सकता है गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑल्सो ऑल्सो हैज़ गॉट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इनको प्रॉफिट
में है। और काफ़ी पब्लिसिटी होता है कि भाई बहुत कुछ कर रहा है। अभी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज भी है, दे आर ओनली कवरिंग दी मोस्टली इंडोर सर्विसेज। अभी ओपीडी के लिए शायद करने वाले हैं, अभी किया है कि नहीं पता नहीं। सो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अभी भी 60-70% है पुअर पर्सन का। कई गरीब हो जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं, मेडिकल बिल्स बढ़ते बढ़ते। और ट्रीटमेंट भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, क्योंकि दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। दे हैव टू सेल देयर लैंड, ट्रैवल कॉस्ट रहता, लॉजिंग बोर्डिंग आके रहते हैं। तो एक कोई बीमार हो जाएगा, कोई फैमिली मेंबर, सो इट इज कैटास्ट्रॉफिक फॉर और द लाखों एवरेज। लाख लाखों लाखों रुपए, एक lakhs of rupees for have to be spent when it is cancer or other things. Only affordable यस। those who have insurance and those who have money can go. This is nonsense. Even after so many years of independence, India shaming the equality norm. Why not Prime Minister to Chief Minister, Chief Secretary to State Chief Secretary, Cabinet Secretary? Why they are not going to same school, government schools? Why they are not going to same government hospitals? As long as they don't do this, this India will start hitting back, because of this inequality is the one which is really stirring in the minds of every citizen of India now. Wake up call for Modi government and all political parties. If you don't bring down these Bill Gates private corporates as America is doing, watch out. At least earlier moves now, Trump and Kennedy. It's a shaming Indian Nadda and PM Modi combination and opposition party to Public Health Foundation of India, through which Bill and Melinda Gates entered India, was through the UPA Congress state government. Are they going to come back? Will Padma Bhushan awarded in 2015 will be recalled, and an inquiry, serious inquiry, will be initiated against Bill Gates and Melinda Foundation, their path, and all those organizations from 2009-10, when they started experimental vaccine HPV on tribal girls, both in Gujarat, Mr. Modi was the chief minister, and Andhra Pradesh, Congress government, YS Rajshekar Reddy. So both the players are their national parties. Now, if they don't do, there will be another Gen Z, ZT type. What is happening in America will repeat in India too. How many have died during COVID-19 experimental vaccines because of the foolish acts of Dr. Anthony Fauci, Bill Gates, and World Health Organization? Yes, sir, your last word. You wanted to say something. आप लास्ट वर्ड ये है कि आप दिमागी नक्सल जैसे बात कर रहे हैं रेड्डी साहब।